एवरीवन, मैं प्रदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मेंटर 26 में। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 है। ओके, चैप्टर 7 है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर से संख्याओं पर आधारित प्रश्न है और ये बुक हमारी कौन सी है? RS अग्रवाल है। ओके, इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये कहता है किसी संख्या का, मान लीजिएगा कोई भी संख्या है हम लोगों के पास, किसी संख्या का 2/5 का कितना, 2/5 का 3/7 यदि 198 है तो संख्या बतानी है। मैं आप लोगों से इतना कहूंगा, कैलकुलेशन ये कटिंग कुछ नहीं करनी है, बस जितने गुना एक ऊपर की संख्या होगी उतने ही गुना नीचे की संख्या हो जाएगी और जितने गुना नीचे की संख्या होनी है उतनी ही गुना ऊपर की संख्या हो जाएगी। 2 × 6, तो ये कितने गुना है देखो जरा, 33 गुना है नहीं। ओके, अब आप इसे देखिए, 7 × 35, 35 का 33 गुना करना है तो बहुत आसान है। देखो 35 का मुझे करना है 33 गुना, तो ये कितना है? ये है हमारा 35 × 33, तो मैं कह सकता हूं ये हमारा हो गया कितना गुना? 34 + 1 और 34 - 1। 34 + 1 है और 34 - 1 जब ये है तो आप मुझे ये बताओ 34 का स्क्वायर कितना होता है? 34 का स्क्वायर होता है बेटा 1156। देखो 1156 से आप 1 घटा दो तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1155 हो गया और यही हमारी वैल्यू हो जाएगी। देखिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5। देखो कोई भी एक संख्या है और उस संख्या के 3/5 का अंतर कितना है? 50 है। मान लीजिए कोई संख्या R थी और कोई संख्या दूसरी संख्या R का 3/5, दोनों का अंतर कितना? 50। तो 5 एकम 5, 5 में से 3 जाएंगे 2R, कितना? 2R/5 बराबर कितना? 50। ये कितने गुना है? 25 गुना। कन्फर्म है ना? तो देखिएगा अगर ये 25 गुना 50 है तो 5 का 25 गुना कितना हो जाएगा? सॉरी 125 हो जाएगा। यही हमारी वैल्यू हो जाएगी। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखिए। एक संख्या का 4/5 उस संख्या के, देखिए कोई भी संख्या है हमारी, एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से, उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। कितनी अधिक है? 10 अधिक है। तो R का मान बताना है, यानी कि संख्या बतानी है। देखो मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा। 3 चौक 12 और 5 दूनी 10, 12 से 10 जाएंगे 2 और बटे कितना? 5 तिया 15 बराबर 10। देखिएगा ये कितने गुना है? 5 गुना। तो 15 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा ना। क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक संख्या के चौथे व 5वें भागों का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, वह संख्या कितनी? देखिएगा ये कहता है कोई भी संख्या है हम लोगों की, उसका चौथा भाग है और उसका 5वां भाग उसके 1/3 भाग से कुछ अधिक दे रखा है हमको। तो देखते हैं जरा क्वेश्चन को हम लोग। देखिएगा कोई भी संख्या है, उसका चौथा भाग और उसका 1/3 भाग, सॉरी 5वें भागों का योग। देखिए 5वें भागों का योग उसके तीसरे भाग से, तीसरा भाग ये रहा, से कितना अधिक है? 28 अधिक है। देखिएगा जरा R/4 और R/5
माइनस आर बटे 3 बराबर कितना 28। इन संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा 5 चौक 20 दिया 60 हो गया। यहाँ पर 60 बनाने के लिए 4 है तो 15 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे हम लोग तो 15 आर, यहाँ पर कितना जाएगा 12 आर माइनस 20 आर बराबर कितना हो जाएगा 28। देखो भैया 15 और 12 27 में से 20 जाएंगे 7 आर। मैं इसके प्लेस पर कितना राइट कर सकता हूं 7 आर। क्वेश्चन कहता है जी 28 कितने गुना 4 गुना 60 का 4 गुना कितना 240 240 मेरा आंसर हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी संख्या के 60% का 3/5। देखिएगा 60% का मतलब भी 3/5 ही होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं डिटेल में परसेंटेज की वैल्यू परसेंटेज वाले चैप्टर में बताऊंगा। किसी संख्या के 60% का 3/5, इसका 3/5 कितना है 36 है जी। बहुत बढ़िया। देखो 3 तिया 9 कितना हो गया 9 रेशो का मान कितना 36 कितने गुना है 4 गुना। ये 25 हुआ तो 25 का 4 गुना कितना हो गया 100। ये मान कितना हो गया वैल्यू कितनी हो गई हमारी 100 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। सात 750 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। देखिएगा 750 का 35% 740 का 35% की वैल्यू कितनी होगी भाई 7/20 हो जाएगी। क्या कहता है क्वेश्चन में कहता है एक संख्या है 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। देखते हैं कोई भी संख्या है उससे कितना अधिक है 34 अधिक है। मान लो संख्या आर है। देखो 0 खत्म 2 तिया 6 2 सत्ते 14 7 सत्ते 49 7 तिया 24 होते हैं 7 सत्ते 49 और 7 तिया 25 हो जाएंगे। 34 का अंतर संख्या कितनी 9 में से 4 जाएंगे 5 5 में से 3 जाएंगे 2 ये 2 बच गया। संख्या हो गई हमारी 225 और उस संख्या का कितना निकालना है भाई हमें इस संख्या का 2/5 बतलाना है कितना हो जाएगा इसी संख्या। देखो 5 45 पंजे होते हैं 45 दूनी 90 ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को अपनी स्क्रीन पर देखिए भाई। किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25%। किसी संख्या का 55% और उसी संख्या के 25% का अंतर कितना है 11.10 है। उस संख्या का 75% निकालना यानी कि इस r का मान जितना भी आ जाएगा उसका 75% का मान 3/4 होता है। तो ये निकालना है हम लोगों को। देखिए 55 और 25 का अंतर कितना है 20%। 20% है बराबर कितना है 11.10। देखिए 20% की वैल्यू होती है 1/5। निकालिएगा कितना बनता है 10 पंजे 50 और 11 पंजे 55। इसका 3/4 निकालना है। निकालिएगा गुणा 55.50 तो r बराबर पहले इसको डिवाइड कर लें गुणा ही करना है गुणा कीजिएगा 0 3 पंजे 15 3 पंजे 16 और 3 पंजे 16 2 के बाद 0.4 तो देखिएगा 4 चौक 16 एक बार जाएगा 15 हो गया 4 तिया 12 कितना बचा 4 तिया 12 3 बचे 4 सत्ते 1.42 के अप्रोक्स में हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8।
यदि किसी भिन्न के अंत में, देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों के होते हैं तो जितना भी रिजल्टेंट यानी कि जितना भी परिणामी मिलता है सबसे पहले आप उसे लिखिए। तो परिणामी कितना प्राप्त होता है 25/51। कितना प्राप्त होता है 25/51 मिलता है। और मिलता कब है जब अंश में कर दें 150% की वृद्धि, यानी कि पहले 100 रही होगी, 100 का 150% 150 होता है, तो अब कितना लिख गया 250 हो गया। देखिए जब अंश में वृद्धि की है तो इसे लिखेंगे हम हर के साथ में, डिनोमिनेटर के साथ में। तो ये कितना हो गया हमारा 250%। और हर में कर दी 350% की वृद्धि, तो हर कितना हो जाएगा हमारा 450% हमारा ये हो। देखो परसेंट से तो परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, 25 से 25 खत्म, 17 तिया 51, 15 तिया 45। तो भिन्न का मान कितना हो गया, यानी कि मूल भिन्न कितनी थी 15/17। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे हम लोग। एक संख्या की 3/4 का 1/3 30 है। 9वां क्वेश्चन है भैया। एक संख्या की 3/4 का 1/3 कितना है 30 है। देखो 3 एकम 3, 3 का ये कितने गुना 10 गुना, 4 तिया 12, 12 का 10 गुना कितना हो जाएगा 120। यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का, देखो भाई किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 कितना है 6 है। देखो कितने गुना है ये, अगर मैं इसे देखूं ये 3 गुना है, 3 चौक 12 तिया 36, और 36 का 3 गुना कितना हो जाएगा 108। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। एक संख्या के 2/3, देखिए एक संख्या है उसके 2/3 तथा 3/5 तथा उसी संख्या के 1/4 और 2/5, इन दोनों का अंतर कितना है 288 है। वो संख्या बतानी है। देखो चलिए देखते हैं। देखो इस 3 से तो ये 3 खत्म हो गया, इस 2 से 2 हो गया, तो कितना बचेगा 2r/5 डिफरेंस r/10 बराबर कितना है 288। देखो 5 है 10 है बराबर करूंगा मैं इस अंतर को, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी। तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4, और ये तो 10 हो ही जाएगा, यानी कि ये बराबर 4 में से एक जाएगा 3। देखिएगा इसकी जगह पर मैं 3r लिख सकता हूं। कितने गुना है 96 गुना है। आप 10 का 96 गुना कीजिए तो कितना बनता है 960 हमारा ये वैल्यू हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। 12वां क्वेश्चन है हमारा। एक संख्या का 4/5, कोई संख्या है उसका 4/5 उसी संख्या के 2/3 से, उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। ठीक है देखो 3 चौक 12 और 5 दूनी 10, 2r बटे कितना हो गया 15, ये बराबर 10 के, तो ये 5 गुना 15 का 5 गुना कितना हो जाएगा भाई 75 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन को देखिए आप।
एक संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ दिया, कोई भी संख्या थी उसमें 19 का स्क्वायर जोड़ दिया है, तो मिल कितना गया हमको 23 का स्क्वायर मिल गया है। तो हमको बताना है संख्या वो कितनी थी। आप देखो 19 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है। देखिएगा जरा, अगर मैं इसमें दो वर्गों का अंतर लगाऊंगा, इन द सेंस r बराबर 23 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर है 23। देखो 23 एक बार जोड़ेंगे, एक बार इसको घटाएंगे, 23 प्लस 19, 23 माइनस 19। ये क्यों लगाया है मैंने, एक कंडीशन हम लोगों की होती है अलजेब्रा में, हम इसको पढ़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पर a बराबर हमारा 23 है और b बराबर हमारा 19 है। देखो 23 और 19 कितना हो जाएगा 42। 23 में से 19 जाएंगे, 4 बचता है, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो संख्या कितनी है हम लोगों की 168 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर, देखिएगा 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो गई है। इस क्वेश्चन को हम हिट करेंगे ऑप्शन से। तो ऑप्शन देखिए जरा, 13, 15, 23 और 35 है। तो एक संख्या दी हुई है, गुणा करने पर 180 की वृद्धि होनी चाहिए। 13 में 169, तो कमी है अल्टीमेटली। 13 की 15 में गुणा करूंगा तो कितना बनता है 195। संख्या जितनी भी, अगर मैं 15 की गुणा कर रहा हूं, समझिएगा 15 थी, अब हो कितनी गई है 195 हो गई। वृद्धि कितने की हो गई 180 की, तो कंडीशन भी तो मेरी सेटिस्फाई हो गई है। इसीलिए मेरी वैल्यू यानी कि आंसर मेरा हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पंद्रहवां क्वेश्चन है, देखिएगा किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है 75। उसी संख्या को 37 से भाग दें, 37 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। देखो मान लो कोई भी संख्या रही होगी, ठीक है, उसे हमने 296 से भाग दिया, शेषफल बच गया 75। एक बार गया होगा, इसकी गुणा करके इसे जोड़ते हैं, 296 एकम 296 और ये ऐड कर दिया, 6 5 11 और 9 7 17 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। अब मेन संख्या वो है, अब इस संख्या को 37 से भाग देना है। 371 को 37 से डिवाइड करूंगा तो 37 एकम 37 बार पूरा जाएगा और रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा, एक हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, किसी संख्या को 114 से भाग दिया तो हमारा शेषफल बचा 21, यानी कि वो संख्या कितनी होगी 4 और 1 5, 2 और 1 3 और 1, वो संख्या होगी 135। अब 135 को डिवाइड करना है 19 से। 19 सत्ते कितना होता है 133 होता है, तो शेषफल कितना हो जाएगा 2। यही पूछा है हम लोगों से। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 क्रमागत, देखिए औसत की इसमें बात हुई, मैंने आपको बताया था औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। मैंने आपसे एक चीज और कही थी बेटा, औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। अब देखिएगा 3 संख्याओं का योग, पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, योग 27 है, संख्या कितनी है 3 यानी कि 9। अब ये 9 कौन सी संख्या, मैंने आपको औसत का मतलब क्या बताया है, औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। तो 9 बीच की संख्या है और लगातार संख्या है, यानी कि एक इससे बड़ी होगी और एक इससे छोटी होगी। तो 9 के बाद लगातार 10 आएगा, उससे ठीक पहले आ जाएगा 8। तो ये लगातार ही तो है, 8 9 10 11
12 और 13, ये हमारी लगातार संख्या हो गई है। तो शेष 3 संख्याओं का योगफल बताना है। देखो ये इसका योगफल बताना है, 11 या 33 और 3 36, इसका योगफल हो गया। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 18 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 235 है, इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है? देखो 5 विषम संख्याओं का योग 235 है। कितना है योगफल? 235 है। 5 संख्या है, देखिएगा 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। मैंने आपको औसत का मतलब बताया, क्या मतलब? बीच की संख्या। तो बीच की संख्या कितनी हो जाएगी? 47 ही होगी। ओके, 18 हो गया हमारा। 19 देखते हैं। ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 विषम संख्या हैं। ए और सी का योग 146 है। देखो ए और सी का योग 146, कोई भी 2 संख्या है। 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6। क्वेश्चन को एक बार और रीड करते हैं। ए बी सी तथा डी ई निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं। ए तथा सी का योगफल 146 है, तो हमको बताना है ई का मान कितना हो जाएगा। ओके, देखते हैं भाई जरा, देखिएगा इसका मान आया है 73। पहले हम इसको अगर मैं पहली संख्या मान लो 73 के बाद 75, 77 के बाद 79। देखिएगा हमेशा एक पहली संख्या लेंगे। अगर विषम की बात हुई है तो उससे ठीक है पहली संख्या। 73 से ठीक पहले विषम संख्या कौन सी? 71। और अगर यहाँ पर ये कहता सम संख्या तो 73 से ठीक पहले सम संख्या कौन सी आती? 72 लेते थे यहाँ पर। तो ई का मान पूछा है, 5 संख्या होगी, ये 79 हो गया। बेटा ये कंसेप्ट वो है आप लोगों के लिए जिसमें आप लोगों को x नहीं मानना होगा, वरना क्वेश्चन बहुत लेंथी होता है। आप इसका सोल्यूशन देख सकते हो पीछे बुक में, या फिर सोल्यूशन मत देखिएगा, आप इसको अपने आप करके देखिए, फिर आप हमारा सोल्यूशन देखिए, आपको डिफरेंस का पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भाई, सेम क्वेश्चन है। ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 सम, अब की बार सम संख्या दिया है। ए और बी का योग देखिए, ए प्लस बी का योग दे दिया 162। इनका योगफल कितना, औसत कितना हो जाएगा? 81। 81 से ठीक पहली विषम संख्या 80। 5 सम संख्या है। ओके, 80 के बाद 82, 82 के बाद 84 के बाद 86 के बाद 88। 1 2 3 4 5 संख्याएं हम लोगों की हो चुकी हैं। सभी संख्याओं का योगफल बताना है। देखो 8 से 14, 4 18 तो 20, 1 2 3 4 5, 8 बने 40 और 2 42। कितनी संख्या हो गई? योगफल इन पांचों संख्याओं का 420 हो चुका है। ओके, थैंक यू सो मच। आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, आप लोगों से मिलते हैं इस चैप्टर के न्यू एपिसोड में। थैंक यू सो मच।